रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब कैसर शाह रोम के नाम। नाज़रीन ग्रामी, इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल सही में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खत की इबादत रिवायत की है जिसे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कलबी को बसरा के गवर्नर के पास भेजा और उसने वो खत हरकल के नाम पहुंचा दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाह रोम को खत लिखना चाहा तो साहबा कराम ने अर्ज किया कि वो लोग गैर मोहर करदा खत को नहीं पढ़ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की मोहर बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। हरकल को भेजे गए खत का मतन कुछ यूं था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हरकल अजीम रोम के नाम, अल्लाह की सलामती हो उस पर जिसने हिदायत कबूल कर ली। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, तुम मुसलमान हो जाओ तो सलामती पाओगे और अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देंगे, और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम पर अरीसियों का गुनाह भी लाद दिया जाएगा। नाज़रीन, इमाम बुखारी ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जब कैसर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मिला तो उसने उसे पढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के किसी आदमी को तलाश करके लाने का हुक्म दिया ताकि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त करे। उन दिनों अबू सुफियान कुछ दीगर तिजारे कुरैश के साथ बिलाद शाम में ही था। कैसर के आदमी को इन लोगों की खबर हुई। वो अबू सुफियान और उसके साथियों को लेकर एलिया गया जहां उन दिनों कैसर था। उस वक्त वो ताज पहने हुए था और उसके गिर्द उस्माए रोम जमा थे। कैसर ने उन कुरैशियों से तर्जमान के वास्ते से पूछा, तुम लोगों में नसब के एतबार से उस आदमी से सबसे ज्यादा कौन करीब है जो नबी होने का दावा करता है? अबू सुफियान ने कहा, मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। अजीज दोस्तों, कैसर ने अपने लोगों से कहा, उसे मेरे करीब करो और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे रखो। फिर अपने तर्जुमान से कहा, उसके साथियों से कहो कि मैं उससे उस आदमी के बारे में पूछूंगा जिसने नबूवत का दावा किया है। अगर ये झूठ बोले तो तुम लोग उसकी तकजीब करो। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात से हया ना आती कि मेरे साथी मुझे झूठा कहेंगे तो मैं आपके बारे में कैसर से झूठ बोलता, इसलिए मैंने उससे सच बोला। नाजरीन, कैसर ने अपने तर्जुमान से कहा, उससे पूछो कि वो आदमी नसब के एतबार से तुम में कैसा है। मैंने कहा, वो हम में हसब व नसब वाला है। उसने पूछा, इससे कबल तुम में से किसी ने ये बात कही थी? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या उसके दावा नबूवत से पहले तुम लोगों ने उसे कभी झूठ बोलते हुए देखा है? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या उसके आबा और अजदाद में से कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, उसकी पैरवी शुरफा लोग करते हैं या कमजोर लोग? मैंने कहा, कमजोर लोग। उसने पूछा, उनकी तादाद बढ़ती है या घटती है? मैंने कहा, उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। उसने पूछा, क्या उनमें से कोई अपने दीन से बेजार होकर उससे निकल जाता है? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या वो किसी को धोखा देता है? मैंने कहा, नहीं। लेकिन इन दिनों हम एक ऐसे जमाने में हैं कि हमें उससे गद्दारी का खौफ लाहक रहता है। अबू सुफियान ने कहा कि उस कलमे के सिवा और कोई कलमा मेरी जुबान से न निकला जिसके जरिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐब जोई कर सकूं और मेरी तरफ झूठ न मंसूब किया जाए। नाजरीन, फिर कैसर ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तुम लोगों ने उससे जंग की है या उसने तुम लोगों से जंग की है? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, तुम्हारी और उसकी जंग की क्या कैफियत थी? मैंने कहा, कभी वो गालिब आता था और कभी हम। उसने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान ने कहा, वो हुक्म देता है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं, और वो हमें उन माबूदों की परस्तिश से मना करता है जिसकी परस्तिश हमारे आबा करते थे, और हमें नमाज, सदका, पाक दामनी, अहद की पाबंदी और अमानत की अदायगी का हुक्म देता है। कैसर ने अपने तर्जमान से कहा, उससे कहो, मैंने तुमसे उस आदमी के नसब के बारे में पूछा तो तुमने बताया कि वो खानदानी है। इसी तरह अंबिया कराम हमेशा अपनी कौम में असहाबे नसब हुआ करते हैं। मैंने पूछा कि उससे पहले तुम में से किसी ने ये बात कही थी तो तुमने कहा, नहीं। अगर किसी ने इस जैसी बात कही होती तो मैं कहता वो वही बात कह रहा है जो इससे पहले कही गई है। मैंने तुमसे पूछा, क्या नबूवत के दावे से पहले तुम लोग उसे झूठा कहते रहे हो? तो तुमने कहा, नहीं। इससे मुझे मालूम हुआ कि जो आदमी लोगों से झूठ नहीं बोल सकता वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है। और मैंने तुमसे पूछा,
क्या उसके आबा में से कोई बादशाह हुआ है? तुमने कहा नहीं। मैंने सोचा कि अगर उसके आबा और अजदाद में कोई बादशाह हुआ होता तो कहता कि वो अपने बाप दादाओं की बादशाहत को वापस लेना चाहता है। मैंने तुमसे पूछा कि उसकी इत्तबा शरफाए कौम करते हैं या कमजोर लोग, तो तुमने कहा कि कमजोर लोग उसकी इत्तबा करते हैं और रसूलों के पैरोकार कमजोर लोग ही होते हैं। मैंने पूछा वो ज्यादा हो रहे हैं या कम, तो तुमने कहा उनकी तादाद बढ़ रही है और ईमान का हाल हमेशा ऐसा ही होता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या उनमें से कोई अपने दीन से बेजार होकर उसे छोड़ देता है, तो तुमने कहा नहीं, और ईमान का हाल हमेशा ऐसा ही होता है, उसकी बशाशत और फरहत दिलों में सरायत कर जाती है, तो ऐसा आदमी कभी उससे बेजार नहीं होता। और मैंने तुमसे पूछा क्या वो धोखा देता है, तो तुमने कहा नहीं, और इसी तरह अल्लाह के रसूल धोखा नहीं देते। नाज़रीन, कैसर ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने उससे कत्ताल किया और क्या उसने तुम लोगों से कत्ताल किया, तो तुमने कहा हाँ ऐसा हुआ है, और कभी तुम गालिब आते हो और कभी वो, और अंबिया कराम इसी तरह आजमाए जाते हैं और अंजामे कार गलबा उन्हीं को हासिल होता है। मैंने तुमसे पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है, तो तुमने कहा वो हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, और तुम्हें उन माबूदों से रोकता है जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे, और वो तुम्हें नमाज, सदका, पाक दामनी, ईफाए अहद और अदाए अमानत का हुक्म देता है। कैसर ने कहा और नबी की यही सिफ्त होती है, और मैं जानता हूँ कि वो नबी जाहिर होने वाला है, लेकिन ये गुमान नहीं करता था कि वो तुम में से होगा, और तुमने जो कुछ कहा अगर सही है तो अनकरीब वो मेरे इन दोनों कदमों की जगह का मालिक बन जाएगा। और अगर मुझे उम्मीद होती कि मैं उसके पास जाऊं तो उससे मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता, और अगर मैं उसके पास होता तो मैं उसके दोनों पांव धोता। नाज़रीन, अबू सुफियान का बयान है, कैसर ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवाया और उसे पढ़कर सुनाया गया। जब कैसर ने अपनी बात खत्म की तो उज़माए रोम जो उसके गिर्द जमा थे ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लगे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर हम वहाँ से निकाल दिए गए। अबू सुफियान कहते हैं, जब मैं अपने साथियों के साथ निकलकर बाहर आया तो मैंने उनसे कहा, इब्ने अबी कसबा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत आगे जा चुका है। देखो, बनी अस्फर यानी अहले रोम का बादशाह उससे खौफ खा रहा है। तारीखी रिवायत के मुताबिक कैसर शाह रोम का नाम हरकल था, और उसने इस्लाम लाने का इरादा किया था और अनकरीब था कि कबूल कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाज का ख्याल है कि वो इस्लाम ले आया था, लेकिन ये कौल सही नहीं है। वल्लाह आलम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।